My name is Nida from BS Clinical Psychology, 5th semester. I am here to present my topic on major depressive disorder. These are the content of major depressive disorder. The first one is major depressive disorder, symptoms of major depressive disorder, symptoms of major depressive disorder in different age groups, causes of major depressive disorder, risk factor of major depressive disorder, and the last one is treatment of major depressive disorder. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट व्हाट इज़ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को हम कॉमनली डिप्रेशन भी कहते हैं। डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें हम परसिस्टेंट सैड फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं वीक्स या मंथ के लिए। अगर हम एक दो दिन के लिए सैड या डिप्रेस फील कर रहे हैं तो हम उसको डिप्रेशन का स्टिग्मा नहीं दे सकते, क्योंकि डिप्रेशन के सिम्टम्स एक दो वीक के लिए या फर्दर मंथ के लिए चलते रहते हैं। अगर सेम रह रहे हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि इस पर्सन को डिप्रेशन है। डिप्रेशन इफ़ेक्ट करता है हमारी थिंकिंग को, हमारे बिहेवियर को, हमारी डेली एक्टिविटीज़ को। ये कॉज करता है फिज़िकल प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स, हमारी डेली एक्टिविटीज़ में इम्पेयरमेंट आती है। डिप्रेशन की वजह से इम्पेयरमेंट आती है हमारी डेली एक्टिविटीज़ में, हमारी थॉट्स में, हमारे बिहेवियर में इम्पेयरमेंट कॉज होती है। डिप्रेशन के सिम्टम्स की बात करते हैं तो डिप्रेशन के बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं। अगर किसी इंसान में 5 या 5 से ज़्यादा सिम्टम्स 2-3 वीक के लिए सेम रह रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि इस पर्सन को डिप्रेशन है। डिप्रेशन के सिम्टम्स में आ जाता है सैडनेस, इंसान सैड फील करता है मोस्ट ऑफ द डे, या सारा दिन सैड फील करेगा, इरिटेशन फील करेगा हर चीज़ से। अगर कोई पर्सन काम कर रहा है या कोई कुछ कह रहा है तो उससे इरिटेशन फील होगी उसको। इंटरेस्ट ख़त्म होना शुरू हो जाएगा उसका चीज़ों में, प्लेयरेबल एक्टिविटीज़ से इंटरेस्ट ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। अगर एक इंसान को खेलना पसंद है, बाहर जाना पसंद है, तो वो उस चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर देगा, लिमिटेड कर देगा अपनी प्लेयरेबल एक्टिविटीज़ को। हर टाइम उदास रहेगा, एनर्जी नहीं होगी इस इंसान में, एनर्जेटिक फील नहीं करेगा, थकावट महसूस करेगा, वर्थलेस फील करेगा, अपने बारे में नेगेटिव थॉट्स आएंगे कि मैं कमतर हूँ, या मुझसे कोई प्यार नहीं करता, या मेरे से ये काम नहीं होगा, मैं ये काम नहीं कर सकता। लॉस ऑफ कंसंट्रेशन आ जाता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता किसी भी चीज़ पर, चीज़ों को रखेगा उनको भूल जाएगा, चीज़ों को मेमोराइज़ नहीं कर पाता उस तरह से। हम भूख और नींद भी इफ़ेक्ट होती है इससे, या एक एक पर्सन को ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाती है, या एक पर्सन को भूख लगती नहीं है, या एक पर्सन ज़्यादा सोना शुरू कर देता है, या एक पर्सन सोता ही नहीं है। डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती है, डिसीजन मेकिंग के टाइम शेकी हो जाता है इंसान। सुसाइडल थॉट्स आते हैं डिप्रेशन के पेशेंट को, बार बार हार्मनेस के थॉट्स आते हैं, उसको लगता है कि ज़िंदगी मैं वर्थलेस नहीं हूँ, ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, उसको सब कुछ लगता है कि एंड हो गया हर चीज़ का। अनहैप्पी फील करता है सारा टाइम, और उसको कॉज भी पता नहीं होती, या कॉज पता होने के बाद भी या कॉज नहीं पता होती फिर भी अनहैप्पी फील करता है। अब डिफरेंट एज ग्रुप में इसके डिफरेंट सिम्टम्स हैं। डिफरेंट एज ग्रुप में इसमें से इसके सिम्टम्स देखते हैं। चिल्ड्रन में होता है कि सैड फील करता है, पेन फील होती है, ज़िद्दी होता है, इरिटेशन फील करते हैं बच्चे, स्कूल जाने से मना कर देते हैं, रिफ्यूज़ करते हैं स्कूल नहीं जाना, अंडरवेट होते हैं। टीन्स में ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि सैड फील करते हैं, इरिटेशन फील करते हैं, हर चीज़ से नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको, वर्थलेस फील करते हैं, परफॉर्मेंस सोशली और एकेडमिकली अच्छी नहीं होती उनकी, सेंसिटिव होते हैं, सेल्फ हार्म करते हैं, खुद को सेल्फ हार्म करते हैं, स्लीप बहुत ज़्यादा सोते हैं, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है चीज़ों में, सोशल इंटरेक्शन से अवॉइड करते हैं। ओल्डर एज में भी इसके सिम्टम्स हैं कि मेमोरी लॉस या मेमोरी डिफ़िकल्टी होती है, चीज़ों को भूल जाते हैं, चीज़ें याद नहीं रहती। फिर पर्सनैलिटी चेंजेस आते हैं, स्लीप प्रॉब्लम्स होती हैं, फिज़िकल पेन्स होती हैं, घर से बाहर नहीं निकलते, सोशलाइज नहीं होते, सुसाइडल थॉट्स आते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ कॉजेज़ ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। कॉजेज़ ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं कि क्या किन की वजह से डिप्रेशन कॉज हो सकता है, किन चीज़ों की वजह से डिप्रेशन कॉज हो सकता है। बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के ब्रेन में किसी केमिकल की इम्पेयरमेंट की वजह से, या इम्बैलेंस होने की वजह से डिप्रेशन कॉज हो सकता है। लाइक सेरोटोनिन या डोपामिन का लेवल कम या ज़्यादा होने की वजह से डिप्रेशन कॉज हो सकता है। हार्मोन्स में प्रॉब्लम होने की वजह से, लाइक थायराइड हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से, ये कम उसके अमाउंट की वजह से डिप्रेशन हो सकता है। जेनेटिक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि पेरेंट्स को अगर डिप्रेशन है तो चांसेस होते हैं कि चाइल्ड को भी डिप्रेशन हो सकता है। पर्सन की पर्सनैलिटी और टेम्परामेंट आ जाता है कि अगर एक पर्सन की कुछ पर्सन ऐसे होते हैं, टेम्परामेंट ऐसा होता है कि अगर उनको उन पे कुछ स्ट्रेस आ रहा है तो वो कोप अप कर सकते हैं, लेकिन कुछ पर्सन को कोप अप करना नहीं आता, वो अपने पे हैवी कर लेते हैं, तो वो उसकी वजह से भी डिप्रेशन कॉज होता है।
चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं कि आपको किस तरह से आपकी ग्रूमिंग की गई है। कुछ बच्चों को निग्लेक्ट किया जाता है, उन पे अटेंशन नहीं दी जाती, और कुछ बच्चों को पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव कर देते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होने देते, हर काम खुद करते हैं उनका। उसकी वजह से भी डिप्रेशन कॉज हो सकता है। रिस्क फैक्टर ऑफ डिप्रेशन या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की कौन कौन से पर्सन रिस्क पे होते हैं कि उनको डिप्रेशन हो सकता है। जो ट्रॉमेटिक और स्ट्रेसफुल इवेंट फेस करते हैं, लाइक बचपन में कोई चाइल्डहुड में कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ है या सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन कॉज हो सकता है। फर्दर, या ब्लड रिलेटिव्स के फैमिली मेम्बर को डिप्रेशन है तो डिप्रेशन कॉज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हिस्ट्री, मतलब अगर आपको कोई अम, दूसरा मेंटल प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल आपको एंजाइटी डिसऑर्डर या ईटिंग डिसऑर्डर है, तो आप रिस्क पे हो के आपको डिप्रेशन हो सकता है। किसी अपने की डेथ की वजह से, कोई क्लोज वन जिसकी डेथ होगी उसकी उसकी वजह से, उसकी सैडनेस की वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट किसी अपने पर्सनल पर्सन के साथ, अपने लव्ड वन के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लाइक फैमिली के साथ या दोस्त के साथ या पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। द अदर थिंग इज़, द लास्ट वन इज़ ट्रीटमेंट ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को ट्रीट किस तरह से किया जा सकता है। इसमें लेवल्स होते हैं कि कौन से लेवल पे लाई कर रहे हो, माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर और प्रोफाउंड, कौन से लेवल पे डिप्रेशन के अप्लाई कर रहे हो। अगर आप माइल्ड या मॉडरेट पे हो तो आप साइकोथेरेपी या सीबीटी भी आप पे अप्लाई की जा सकती है ट्रीटमेंट के लिए। इसमें टॉक थेरेपी आ जाता है, जिससे स्ट्रेसफुल, जिसमें आपको बताया जाता है कि स्ट्रेसफुल इवेंट्स से किस तरह से डील किया जाता है, या नेगेटिव थॉट्स को किस तरह से पॉजिटिव में चेंज किया जाता है। लेकिन अगर आप स्वेयर लेवल पे हैं तो आपको मेडिकेशन दी जाती है, जिसमें आ जाती है एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंजाइटी मेडिसिन, जो आपके डॉक्टर या आपके साइकाइट्रिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। उसमें आ जाता है हॉस्पिटलाइजेशन। अगर एक पर्सन को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं या वो उसके पास आइडियाज़ या सोर्सेज हैं कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है, तो उसकी विल के खिलाफ जाके भी हमें उसको हॉस्पिटलाइज करवाना चाहिए। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।